नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर से आपके सामने हूँ, आज एक नए टॉपिक को लेकर। और ये टॉपिक मेरे लिए नया है, लेकिन आप लोग इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो का इंतजार कर रहे होंगे। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स जो है मेरे दूसरे वीडियो में देखने को मिले। जो लोग परेशान हैं, सीआरयू को डब्ल्यूसीआरयू में कन्वर्ट करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि कन्वर्ट रेट इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि ये सभी को बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा है और इस वजह से लोग कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो साथियों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप खुद चाहें तो सीआरयू को डब्ल्यूसीआरयू में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ ₹1 का कमीशन रेट देकर। ये बिल्कुल संभव है, लेकिन इसके लिए आपको खुद को कुछ करना होगा, और वो सिर्फ आपको नहीं, हमारी पूरी टीम को कुछ करना होगा, तब जाकर इसके प्राइस को डाउन किया जा सकता है। तो इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलते हैं साथियों, जानते हैं पूरी डिटेल। तो दोस्तों, आपके सामने एक स्क्रीन है जिस पर लिखा हुआ है 100 ट्रिलियन। 100 ट्रिलियन आपने सुना होगा या कुछ समय पहले एक वीडियो देखा होगा जहां पर लोगों के बीच में ये चर्चा का विषय रहा। वो क्या है कि 100 ट्रिलियन यदि कंपनी का पूंजीकरण हो जाता है तो आपको $1 का डिविडेंड मिलेगा एक डब्ल्यूसीआरयू पर। ये सपना है या हकीकत, इसको भी देखेंगे हम। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें जानना है कि सीआरयू से डब्ल्यूसीआरयू को कन्वर्ट कैसे किया जाएगा ₹1 में। बिल्कुल हम बात करेंगे, लेकिन उसके साथ ही इस टॉपिक को भी हम यहाँ पे क्लियर करते हैं। आज इस वीडियो में हम दोनों बातों पर चर्चा करेंगे और आप पूरी तरह से संतुष्ट होंगे इन दोनों टॉपिक्स पर। वीडियो को शुरू से लेके एंड तक आप देखेंगे, तभी ये चीज आपको समझ में आएगी। और जो नए लोग हैं, मैं उनसे चाहूंगा कि वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हर वीडियो इतना महत्वपूर्ण होता है और आपको समय पर मिलना जरूरी होता है, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो समय के साथ की जाती हैं। आपको वीडियो के माध्यम से पता लग जाएगा कि उसे कब पूरा करना है। यदि जिस चीज के लिए मैंने वीडियो बनाया वो समय निकल गया और उसके बाद आप उसे देखते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। और जो लोग पुराने हैं, जो लगातार मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे भी कहूंगा कि आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अच्छा लगता है तो शेयर जरूर करें। और खास तौर से दोस्तों, ये वीडियो उन सभी इवोरिच के भागीदारों तक पहुंचना बेहद जरूरी है, जिस काम के लिए आज आप यहाँ पर आए हैं और जिस वीडियो को सुनने के लिए आज आप बैठे हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये तभी पॉसिबल है जब ये वीडियो हर उस इवोरिच के भागीदार तक पहुंचेगा जिसने इवोरिच के अंदर निवेश किया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। तो 100 ट्रिलियन क्या होता है? आपने सुना होगा मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। लेकिन दोस्तों, काफी सारे जो एजुकेटेड लोग हैं और जो ज्यादातर व्यापार करते हैं, या उन्होंने कहीं ना कहीं बड़ा व्यापार किया है, या ऐसे लोगों के साथ उठते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं जिनका व्यापार करोड़ों का है, तो ऐसी चीजें उनको सुनने को मिलती हैं। लेकिन जो जमीनी स्तर का जो व्यक्ति है, जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, उसके लिए मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन केवल शब्द हैं। तो आज सबसे पहले इन शब्दों को समझते हैं। और इवोरिच में यदि आप व्यापार कर रहे हैं, इवोरिच के साथ हैं, तो आपको इन शब्दों को अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि जब आपके पास कमीशन मिलियन में आएगा या बिलियन में आएगा तो आपको हिसाब रखना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए, 1 मिलियन के अंदर 6 जीरो होती हैं, ये हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि बहुत इजी वे में आप इसको समझ सकते हैं। 1 मिलियन के अंदर 6 जीरो होती हैं, और अगर हम हमारे भारत के हिसाब से देखें तो इसे 10 लाख कहा जाता है। क्योंकि जो लोग मिलियन नहीं समझते उन्हें मैं बता देता हूं कि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। तो जब भी आपसे कोई मिलियन की बात करे तो आप समझ जाना कि यहाँ पर एक के साथ 6 जीरो हैं। वहीं पर 1 बिलियन की यदि बात करें तो बिलियन में 9 जीरो होती हैं। और यहाँ पर 1 बिलियन का मतलब होता है 100 करोड़ रुपए या 1 अरब रुपए। ठीक है, तो 100 करोड़ 1 बिलियन में होते हैं, 100 करोड़, और यहाँ पर 1 बिलियन में कितना जीरो होती है? 9 जीरो होती है।
वहीं 1 ट्रिलियन की बात करेंगे हम लोग, 1 ट्रिलियन में 12 जीरो होती है। और यहाँ पर हम बात करें अगर हमारे हिसाब से, तो इसे 1 लाख करोड़ कहा जाता है। और उसके बाद कहते हैं 100 ट्रिलियन, जहां पर 14 जीरो होती है। और यहां तक की गिनती दोस्तों बहुत ही मुश्किल हो जाती है, 10 नील कहते हैं इसे। तो मैं फिर से बताऊंगा, यदि 1000 की बात की जाती है तो 3 जीरो, जिसे हम अंग्रेजी में 1000 कहते हैं, वहां पर 3 जीरो होती है। फिर उसके बाद ऊपर आता है मिलियन, फिर 3 जीरो और बढ़ जाती हैं, तो ये हो जाती है बढ़कर 6 जीरो। उसके बाद जैसे बिलियन आता है, बिलियन में 3 जीरो और जुड़ जाती हैं, और फिर ये 6 जीरो के साथ फिर ये 9 जीरो हो जाती हैं। फिर ट्रिलियन आता है, ट्रिलियन में 3 जीरो और जुड़ जाती हैं, और फिर यहाँ पर 9 के बाद ये हो जाती है 12 जीरो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरीके से बनता है 1000, मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन। लेकिन हम बात करें, कुछ दिन पहले आपने एक वीडियो देखा जिसके अंदर बताया गया था कि यदि हमारी कंपनी का पूंजीकरण 100 ट्रिलियन हो जाता है, मतलब 14 जीरो, एक के साथ 14 जीरो जब आएंगी तो उसे 100 ट्रिलियन कहा जाएगा। तो 100 ट्रिलियन जब हो जाएगा तो वहां पर आपको जो डिविडेंड है, एक WCRU का जो डिविडेंड है वो $1.875 मिलेगा। तो इसी को हम समझते हैं उस वीडियो की तरह जैसा कि समझाया गया था। तो देखिए साथियों, यहाँ पर ये जो नीचे राशि लिखी हुई है ये है 100 ट्रिलियन। 100 ट्रिलियन में 14 जीरो होती हैं, और मानते हैं कि कंपनी का पूंजीकरण 100 ट्रिलियन का है, और यहाँ पर कंपनी को 1% का लाभ होता है, केवल और केवल 1%। तो इसको आप गुणा करेंगे, इसका 1% निकालेंगे। 1% निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे 0.01 से। तो जब 100 ट्रिलियन को आप 0.01 से गुणा करेंगे तो इसमें से 2 जीरो कम हो जाएगी, और उसके बाद यहाँ पर रह जाएंगी एक के साथ केवल 12 जीरो। और 12 जीरो किस में है, 1 ट्रिलियन में। तो 100 ट्रिलियन का जब 1% निकालते हैं तो वो बचता है 1 ट्रिलियन। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है कि आपको पता है कंपनी क्या कर रही है, सारा का सारा प्रॉफिट हम लोगों को नहीं देने वाली है। हमारी कंपनी का जो रणनीति है, जो स्ट्रेटेजी है, वो क्या है, पुनर्निवेश। तो कंपनी लगभग 35% पैसा हम लोगों को देने के लिए रखती है, और 65% पैसा निवेश करती है। तो यहाँ पर हम बात करें कि कंपनी 35 नहीं, जो लाभांश आया 1 ट्रिलियन, उसका 15%, हम लोगों को वितरित करने के लिए, देने के लिए रखती है। तो यहाँ पर 1 ट्रिलियन का जब आप 15% निकालेंगे तो क्या करना होगा, एक के साथ जो 12 जीरो है उसको गुणा करोगे 0.15 से। जब 0.15 से गुणा करोगे तो यहाँ पर फिर से 2 जीरो कम हो जाएंगी, और फिर यहाँ पर जो टोटल वैल्यू निकल के आती है वो आती है 15,000 करोड़। ठीक है दोस्तों, तो 15,000 करोड़ यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, लाभांश बचा, जो कि उन लोगों को देना है जिनके पास WCRU है। तो यहाँ पर हम बात करें 15,000 करोड़ को डिवाइड करेंगे 80 बिलियन से। 80 बिलियन लगभग 8,000 करोड़। तो यहाँ पर हम बात करें 80 बिलियन से जब हम डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि टोटल WCRU कितने हैं, 80 बिलियन। तो 80 बिलियन से जब डिवाइड करेंगे तो एक WCRU के ऊपर जो डिविडेंड मिलता है वो कितना मिलेगा, 1.875। ठीक है ना, 1.875। ये जो डॉलर में जो प्राइस आया है, ये कितने WCRU का है, एक WCRU पर आपको मिलने वाला डिविडेंड। दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उस वीडियो में बताया गया था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि यदि मान लीजिए एक WCRU पर 1.875 डॉलर यदि आपको दिया जाता है, तो जिस व्यक्ति के पास 1000 WCRU हैं तो उसको टोटल डिविडेंड कितना आएगा, $1,875। और $1,875 को जब आप कन्वर्ट करेंगे रुपए में तो लगभग आएगा 1,36,875। अब उस वीडियो में बताया गया था कि ये महीने का आएगा। अब आप सोचिए, यदि 2028 तक, जैसा कि बताया गया था, 2028 तक यदि जिस व्यक्ति के पास 1000 WCRU है, 1,36,875 रुपये आने लगेगा तो उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन आपके दिमाग में जो चल रहा है, मैं पढ़ रहा हूं और मैं देख पा रहा हूं और मैं समझ पा रहा हूं, आप सोच रहे हैं ये बकवास है, ऐसा संभव नहीं है कि 1,36,875 वो भी उस व्यक्ति के पास जिसके पास 1000 WCRU है, और 100 ट्रिलियन
हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आगे चलते हैं, मैं अब आपकी तरह सोचता हूँ जैसा कि आप सोच रहे हैं। देखिए, क्या संभव है और क्या नहीं, ये यहां से हमें पता लगेगा। मैं आपको बताता हूं, एंड्रयू ने जब अपने बिजनेस की शुरुआत की थी, जब व्यक्तिगत उन्होंने जब पैसा लगाया तो $26,000 का निवेश किया एक छोटे से व्यापार के अंदर, या उन्होंने व्यापार की शुरुआत की और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते $26,000 मिलियन तक पहुंचा। मिलियन के बाद ये मार्च 2019 के अंदर ये पहुंचा 12 बिलियन के पास, $12 बिलियन। और उसके बाद यदि हम मैं आज वर्तमान स्थिति की बात करूं, तो हमारी कंपनी का जो पूंजीकरण है वो लगभग $35 बिलियन को क्रॉस कर चुका है। अब आप सोच सकते हैं कि लगातार धीरे धीरे हमारी कंपनी वृद्धि कर रही है, ग्रोथ कर रही है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर हम मानते हैं कि 35 बिलियन, अगर हमारा $35 बिलियन यदि हमारी कंपनी का पूंजीकरण हो चुका है, तो हम ऐसा नहीं मानते कि कंपनी का 100 ट्रिलियन हो जाएगा। आपकी तरह मैं सोच रहा हूं, लेकिन ऐसा सोच सकते हैं कि हाँ, 1 ट्रिलियन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। होने को तो 100 ट्रिलियन भी हो सकता है, मैं आपको बताऊंगा साथियों इसके बारे में आगे। तो यदि मानते हैं कि कंपनी का पूंजीकरण 1 ट्रिलियन हो जाता है, जिसका मतलब है 10 खरब या 1 लाख करोड़। ठीक है, 1 लाख करोड़। तो यहां पर हम बात करें, हम निकालते हैं 1 ट्रिलियन का 1%, कंपनी की पूंजीकरण का 1% यदि लाभ होता है कंपनी को, तो हम इस 1 ट्रिलियन को गुणा करते हैं 0.01 से। तो यहाँ पे क्या निकल के आता है? 10 बिलियन। 10 बिलियन या 1,000 करोड़, 10 बिलियन लाभ हुआ। अब इस 10 बिलियन को कंपनी आपको नहीं देगी, ये तो कंपनी का टोटल पोर्टफोलियो है, टोटल लाभ है, सॉरी, टोटल लाभ है। इस लाभ में से हमको कितना मिलने वाला है? 15%। तो हम इसका 15% निकालने के लिए इसको 0.15 से गुणा करते हैं, तो जो प्रॉफिट निकल के आता है वो आता है 150 करोड़। तो 150 करोड़ उन लोगों को दिया जाएगा जिनके पास WCRU है। तो टोटल WCRU कितने हमारे पास? 80 बिलियन या 8,000 करोड़। तो यहाँ पर क्या करते हैं, 150 करोड़ जो कि हमारे को प्रॉफिट मिला है 15%। देखिए, पहले 1% प्रॉफिट मिला, उसमें से 15% निकाला है। ठीक है, और उस 15% जो है वो उन लोगों में बंटने जा रहा है जिनके पास WCRU है। तो 80 बिलियन टोकन का जब 150 करोड़ में भाग देंगे, तो जो वैल्यू निकल के आती है $1 के प्रॉफिट की, सॉरी, 1 WCRU के प्रॉफिट की, तो आती है $0.01875। ठीक है, अब यहां पर हम बात करें $0.01875, जो कि लगभग होती है ₹1.36 के बराबर। कितनी होती है? ₹1.36 के बराबर। हाँ, अब आपको लग रहा है, अब आप सोच रहे हो हाँ ये हो सकता है कि ₹1.36 एक WCRU का मिल सकता है। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। तो देखिए, जिस व्यक्ति के पास यदि 1 लाख WCRU होंगे, आप सोच रहे हैं कि हाँ ये हो सकता है, और मैं कह रहा हूं आपके अनुसार कि जब ये ₹1.36 मिल सकता है, तो उस हिसाब से यदि जिस व्यक्ति के पास 1 लाख WCRU होंगे, तो उसको मिलेगा $1875। तो उसको महीने का कितना मिला? 1,36,875। अब आप कंफ्यूज हो गए, आप कह रहे हो पहले भी 1,36,875 मिल रहा था, इस वाले जब हमने 100 ट्रिलियन माना था, अभी हमने 1 ट्रिलियन माना है तो भी 1,36,875 मिल रहा है। मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। कैसे? देखिए, आओ तुलना करते हैं कंपनी के पूंजीकरण के आधार पर लाभांश के मिलने की। देखिए, यहाँ पे दो अलग अलग पार्ट दिखाए गए हैं। यहाँ पर देखिए, कुल पूंजीकरण 100 ट्रिलियन का है, और यहाँ पर कितना है? दूसरे साइड आप देखते हैं, यहाँ पर कुल पूंजीकरण है केवल और केवल 1 ट्रिलियन का। इसका 1% निकालते हैं तो यहाँ पे लाभ निकल के आता है 1 ट्रिलियन। इसका 100 ट्रिलियन वाली साइड को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 1 ट्रिलियन निकल के आ रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं 1 ट्रिलियन का यदि हम कुल पूंजीकरण का 1% निकालते हैं, तो यहाँ पे निकल के आता है 10 बिलियन। ठीक है, 10 बिलियन यहाँ पे निकल के आता है। अब क्या करते हैं कि इसका 15% निकाल के 80 बिलियन का भाग देते हैं दोनों में। तो देखो, यहाँ पर जब 100 ट्रिलियन वाला है, यहाँ पर आ रहा है $1.875, एक WCRU पर मिलने वाला लाभांश। और यहाँ पर कितना आ रहा है? $0.01875 एक WCRU पर लाभांश। तो देखिए, अब आपको मैं बताता हूं
कि यहाँ पर जो लाभांश मिल रहा है उसकी वैल्यू क्या है। देखो यहाँ पर है 136 रुपए 875, मतलब एक WCRU पर आपको 136 रुपए 875 यहाँ पे मिलेंगे, जबकि यहाँ पर कितना है, 1 रुपए 36 पैसे। अगर आपको यह संभव लग रहा है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जिस व्यक्ति के पास 1000 WCRU हैं उसको भी 1,36,875 डिविडेंड आएगा। कितना, 1,36,875। किसको, जिसके पास 1000 WCRU है। लेकिन यदि पूंजीकरण 1 ट्रिलियन का है तो फिर आपके पास इस प्रॉफिट को प्राप्त करने के लिए कितना प्रॉफिट, 1,36,875 रुपए के प्रॉफिट को प्राप्त करने के लिए, लाभांश को प्राप्त करने के लिए आपके पास 1,00,000 WCRU होने चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे स्पष्ट है कि यदि आपको लगता है 100 ट्रिलियन वाली चीज पे आपको विश्वास नहीं है तो आप 1 ट्रिलियन वाली पर विश्वास कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक अच्छा प्रॉफिट लेने के लिए आपके पास WCRU की संख्या क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो जिनके पास 1,00,000 WCRU है उनको बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ इतना तो मुझे मिलेगा। तो नीचे चलते हैं। अब मान लेते हैं आज 2021, ये मानने की बात नहीं, ये तो हकीकत है कि 2021 में एक WCRU की वैल्यू कितनी है, $1। 2025 तक ये $100 चली जाती है और 2030 तक $1,000, ये मानना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमारा पैसा 2021 से बढ़ता हुआ 2025 में $100 पे चला गया और 2030 में $1,000। और जो ये वाली जो बात थी 100 ट्रिलियन वाली, वो कब पूरी होगी, जब आपका हमारा WCRU कितने का हो जाएगा, $1,000। ठीक है, तब पॉसिबल है। तो इसको यदि मैं क्रॉस कर देता हूं, इसको हटा देता हूं साइड में, तो फिर हमारे पास ये वाला रास्ता बचता है। आगे चलते हैं। देखिए अब मैं $1,000 के प्राइस को हटा देता हूं, लेकिन आप एक बात मानिए, 2021 में यदि $1 है और 10 साल में, मतलब 2030 में 10 साल बाद $100 प्राइस चला जाता है। हाँ बिल्कुल आप कह रहे हो ये हो सकता है, $1,000 बहुत मुश्किल आपको लग रहा होगा, लेकिन $100 में आप विश्वास कर पा रहे हैं। तो फिर भी देखिए आपका पैसा कम से कम वृद्धि करने पर भी 100 गुना हो रहा है। तो मुझे बताइए 10 साल में आपका पैसा 100 गुना हो रहा है, क्या ये पर्याप्त नहीं है? बिल्कुल पर्याप्त। अब ये डिपेंड करता है कि आज की तारीख में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये महंगा हो गया है, ये अभी महंगा नहीं हुआ है। आप $1 का प्राइस में यदि आज खरीद रहे हैं तो 2030 तक वो 100 गुना होने वाला है। तो बताइए किस तरह से महंगा है। अब ये कैसे होगा, ये नीचे देखिए। कंपनी कोई जादू की छड़ी नहीं घुमा रही कि यहाँ पे जादू की छड़ी घुमाई या फिर कोई जादू का मंत्र बोला और पैसा 100 गुना हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर चीज की एक स्ट्रेटेजी होती है, एक रणनीति होती है। जैसे जब दो जनों में युद्ध होता है तो उसमें से एक जीतता है और एक हारता है। आपको पता है जीतता कौन है? जीतता वही है जिसकी रणनीति अच्छी होती है। ठीक है, दोनों मेहनत करते हैं, दोनों अच्छा लड़ते हैं, लेकिन जिसकी रणनीति अच्छी होती है युद्ध वो जीतता है। हम बात करें यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, बिजनेस लोग करते हैं लेकिन रणनीति जिसके पास नहीं है उसका बिजनेस फेल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर यदि आप इसका अच्छे से इसका स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको कंपनी को देखेंगे आप कि कंपनी किस तरीके से अपना पैसा ग्रो कर रही है। तो देखिए आप यहाँ पे कंपनी के पास बहुत सारे सेक्टर हैं, ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, गोल्ड माइनिंग है, इक्विटी है, फाइनेंशियल स्टॉक है, बैलेंस है, रियल एस्टेट है, बैलेंस शीट सॉरी, रियल एस्टेट है, कल्चर सेक्टर है, सेक्टर ऑफ एजुकेशन है। ये सारा का सारा पोर्टफोलियो आपका जो पैसा जा रहा है इस सेक्टर में जा रहा है, और इन सेक्टर में पैसा कितनी तेजी से ग्रो कर रहा है। यदि आप क्लोज मीटिंग में है, यदि आपका कंसल्टेंट लेवल है, यदि आपका इन्वेस्टमेंट $1,000 से ऊपर का है, तो आप ये सारी चीजें जान पाएंगे कि हमारा जो पोर्टफोलियो है 35 बिलियन से भी ज्यादा का हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको चीजें समझ आ गई। यदि फिर भी आपको डिविडेंड के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख सकते हैं। ये मेरा पुराना वीडियो है जो मैंने डिविडेंड के ऊपर बनाया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इसका लिंक आपको मिलेगा और वहां से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से पूरी की पूरी जानकारी यहाँ पे मिल पाएगी कि कंपनी क्यों ग्रोथ करेगी, क्यों हमारी कंपनी जो है वो लॉस में नहीं जा सकती, घाटे में नहीं जा सकती है, और हमको डिविडेंड हमेशा बढ़ते हुए क्रम में क्यों मिलेगा। अब आते हैं आपके उस सवाल जिसके लिए आप इंतजार कर रहे हैं। देखिए
अगर मैं बात करूं, हो सकता है ये वीडियो आप एक दिन बाद देख रहे हो या 2 दिन बाद देख रहे हो या हो सकता है 5 दिन बाद देख रहे हो, ठीक है। लेकिन मैं बता रहा हूं, आज दिनांक है 20 सितंबर 2021। आज 1000 WCRU को सीआरयू को यदि मैं WCRU में कन्वर्ट करूंगा तो उसका जो प्राइस जो लगेगा वो लगेगा 791.7000 USD, मतलब लगभग $800। यदि आप 1000 WCRU को कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको कितना डॉलर प्राइस देना पड़ेगा? $800, ठीक है। $800 आपको पे करना पड़ेगा। अब ये बहुत ज्यादा है, आप लोगों के लिए भी परेशानी है, जो लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं उनके लिए तो बेहद परेशानी। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप चाहते हैं कि सीआरयू को WCRU में कन्वर्ट करना, और वो भी सस्ते दामों पर? बिल्कुल आप कर सकते हैं। सीआरयू को WCRU में ₹1 में परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन कब? यदि आप चाहें तब। लेकिन आपके चाहने से ये पूरा होगा? सिर्फ चाहने से नहीं, लेकिन इसके लिए कुछ करना होगा। यदि आप वो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, उस रणनीति के ऊपर चलने के लिए तैयार हैं जो हमने बनाने का सोचा है या हमने पूरा प्री प्लान कर लिया है, लेकिन यदि आप उसमें साथ देंगे तो ये संभव है। आगे चलते हैं, कैसे? देखिए, यहाँ पर नीचे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, WCRU USD रेट माइनस CRU USD रेट इंटू CRU क्वांटिटी प्लस कमीशन रेट परसेंटेज इंटू CRU क्वांटिटी इंटू WCRU USD रेट। साथियों, ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। WCRU USD रेट का जो पूरा फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। यदि आपके पास 1000 CRU है, अभी आपने देखा 1000 CRU का कन्वर्ट रेट कितना लग रहा था? लगभग $800। लेकिन मैं कहता हूँ WCRU का रेट अभी क्या चल रहा है? 1 USD, ठीक है। और सीआरयू का यूएसडी रेट कितना है? 1 USD नहीं है। लेकिन यदि अगर सीआरयू का रेट 1 USD हो जाए, $1 हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा? तो देखिए, फॉर्मूले के हिसाब से हम रखेंगे, WCRU का रेट ये रखा मैंने 1 माइनस सीआरयू का रेट रखा मैंने 1 इंटू सीआरयू की संख्या मैंने यहाँ पे रखी 1000। 1 में से 1 गया तो 0, गुणा 1000 से करेंगे। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो क्या आता है? 0 आता है। प्लस कमीशन रेट यहाँ पे 1% है, किसका? जितने आप सीआरयू चेंज कर रहे हैं। 1000 सीआरयू का 1% निकालेंगे तो कितना आएगा? 10। और WCRU का प्राइस कितना है? $1। तो 10 को 1 से गुणा करेंगे तो 10, और 0 में जब 10 जोड़ते हैं तो आएगा 10। किसी भी संख्या को जब 0 में जोड़ा जाता है तो वही संख्या आती है। तो यहाँ पे 10 USD। बताओ आया कि नहीं आया? तो जहां पर $800 लग रहा था, वहां पर प्राइस क्या आ गया? कमीशन रेट कितना आ गया? 10 USD, ठीक है। यहाँ पे हम बात करें उसी टाइप से, हम देख सकते हैं 500, यदि आप 500 को चेंज कर रहे हैं तो आप देखेंगे प्राइस 1 में से 1 गया तो 0, और क्वांटिटी है 500, ये तो 0 हो गया। यहाँ पे 500 का 1% निकालेंगे तो कितना आएगा? 5। और यहाँ पर 5 को 1 से गुणा करेंगे 5, तो लगेगा कितना? 5 USD। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो लगभग ये आपको ₹1 से कम ही पड़ने वाला है। लेकिन फिर भी मैंने इसको ₹1 बताया कि यदि आप जितने सीआरयू चेंज करेंगे उसके हिसाब से आपको डॉलर यहाँ पे प्राइस करना पड़ेगा। लेकिन ये बहुत सस्ता है, एक सीआरयू का ₹1, आप कर पाएंगे। अब आपके दिमाग में सवाल है, वो सवाल क्या? कि ठीक है, ये तो हम भी कर सकते थे, कैलकुलेशन तो कोई भी कर सकता है कि $1 इसका रख लीजिए और ये हो जाएगा। ये $1 क्यों, हम तो $10 रख लेते हैं तो प्राइस और नीचे चला जाएगा। लेकिन ये $1 आएगा कैसे? आएगा यदि हम सब चाहें तो। देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये यूनिटेक्स एक्सचेंज है। यहाँ पर उन सभी लोगों को आना होगा, एक साथ आना होगा जो एक्सचेंज पर हैं, जिनका वेरिफिकेशन हो चुका है। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे राइट हैंड साइड में आप देख पा रहे हैं रेड कलर के अंदर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं और नीचे ग्रीन कलर में नंबर्स लिखे हुए हैं। साथ ही रेड कलर्स में जो नंबर लिखे हुए हैं, अगर ये लोग चाहें तो इसके प्राइस को कम कर सकते हैं। कौन सा प्राइस? कन्वर्ट करने वाला प्राइस। और ये ग्रीन वाले जो लोग हैं, ये अगर यदि थोड़ी सी भी मदद करें इनकी, तो ये पॉसिबल है। तो करना क्या होगा? ये ग्रीन वाले लोग कौन, ये रेड कलर वाले जो नंबर हैं, ये लोग कौन है? साथ ही ये वो लोग हैं जिनका वेरिफिकेशन यूनिटेक्स एक्सचेंज पर हो गया है और ये अपने सीआरयू को सस्ते दामों पर सेल कर रहे हैं। इनको करना क्या होगा? इन सभी लोगों को, जितने भी लोग हैं जो सीआरयू को सेल कर रहे हैं, इन्होंने बिड लगा रखी है। बिड मतलब नीलामी, बेचने के लिए जो नीलामी लगाते हैं, लिमिट लगा देते हैं कि इतने पर प्राइस आते और ये बिक जाए। तो इन लोगों को करना क्या होगा? यहाँ से ये प्राइस को कैंसिल करना होगा। इन्होंने जितने भी बिड लगा रखी है, सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं,
जितने भी व्यक्ति हैं सारे के सारे सभी को यहाँ पे अपने प्राइस को कैंसिल करना होगा। और मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा, यदि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपने ये जो बिड लगा रखी है ये अभी तो सेल हो नहीं रहा है। हो सकता है आपने 15 दिन हो गए आपको, या महीना हो गया, या 2 महीना हो गया और अभी तक ये सेल नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा, आप मेरे कहने से इसको सिर्फ 1 महीने के लिए इस सारी बिड्स को कैंसिल कर दीजिए। और कैंसिल करने के बाद आपको क्या करना है, एक नई बिड लगानी है। वो नई बिड कैसे लगानी है, देखिए मैंने भी लगाई। आपको सेल सीआरयू में जाना है और उस पर लिमिट ये सब आपको आता है। अमाउंट यहाँ पे जितना भी, आप जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आप बहुत सारा अमाउंट डालें। आप 5 सीआरयू का डाल सकते हैं, 10 सीआरयू डाल सकते हैं, या 50 सीआरयू। तो मैंने यहाँ पे 1000 सीआरयू लिखा, लेकिन जो प्राइस है उस प्राइस में आपको कितना डालना है, $1। कितना डालना है, $1। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल आपने सही सुना, $1। तो यहाँ पर बेचने का प्राइस आप $1 डालिए और इसको एग्जीक्यूट कर दीजिए। देखिए इस तरीके से सेल सीआरयू लिमिट में जाना है आपको, अमाउंट आपको डालना है जितना भी आप डाल सकते हैं, ये मिनिमम भी हो सकता है, आप चाहो तो 1 सीआरयू भी लिख सकते हो। प्राइस आपको $1 ही लिखना है और इसको एग्जीक्यूट कर देना है। साथियों, जब सारे के सारे लोग यहाँ पर एग्जीक्यूट कर देंगे इसको $1 के लिए, जितने भी लोग हैं सारे के सारे लोग इसको $1 के लिए एग्जीक्यूट करेंगे, और उसके बाद ये ग्रीन वाले जो लोग हैं मैं इनसे अपेक्षा करूंगा, या मैं आपकी मदद करूंगा। मैं रोजाना एक सीआरयू $1 का खरीदने के लिए तैयार हूँ। एक सीआरयू को $1 में मैं खुद खरीदूंगा कंटिन्यू 1 महीने तक। और मैं मेरी टीम से भी बोलूंगा कि वो भी एक सीआरयू रोजाना $1 का वो लोग खरीदें जिनका वेरिफिकेशन हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब ये लोग सभी के सभी लोग एक सीआरयू की जो बेचने की जो लिमिट है वो $1 लगाएंगे, और मैं जब इसको $1 में मैं खरीदूंगा, तो यहाँ पर जो प्राइस जो आप देख पा रहे हैं ये 0 पॉइंट, देखो सीआरयू से यूएसडी का जो प्राइस है लेफ्ट हैंड साइड में 0.016046 यहाँ पर लिखा हुआ आएगा $1। अब जब $1 लिखा जाएगा तो ये सिस्टम ऑटोमेटिकली सीआरयू का प्राइस $1 लेगा, जिससे कमीशन रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जैसे कमीशन रेट कम होगी आप सभी लोग अपने सीआरयू को कन्वर्ट कर लीजिएगा। साथियों, लेकिन ये सभी संभव है जब सभी लोग, अगर इस एक्सचेंज पर मैं मानता हूं यदि 1000 लोग अवेलेबल हैं जो अपने सीआरयू को बेचने के लिए रेडी हैं, तो मैं उनसे कहूंगा यदि इसमें से 999 भी यदि बिड लगा देते हैं $1 की, यदि एक व्यक्ति भी बिड नहीं लगाता है या वो कम की बिड लगाता है, तो ये होना संभव नहीं है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि वो लोग इस बिड को कैंसिल करके और सिर्फ 1 महीने तक $1 की बिड लगा के रखें। दूसरी बात, अच्छा इनसे उन लोगों को तो फायदा हो गया जो लोग कन्वर्ट करना चाह रहे थे, उन लोगों सभी लोगों को फायदा हो गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि हम लोग तो बेचना चाहते हैं, हम लोग कन्वर्ट नहीं करना चाहते। तो साथियों में उनके लिए भी देखो, पहले भी बेचने के चक्कर में बहुत सारे लोगों ने इसको कन्वर्ट नहीं किया और इस वजह से आज वो पछता रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप जितने ज्यादा हो सकते हैं उतने ज्यादा आप कन्वर्ट कर लीजिए। अब बाकी मैं बताता हूँ कि जो लोग चाहते हैं, आप सभी सारे के सारे मिलके कोई भी $1 से नीचे का प्राइस बिड नहीं लगाएगा। यदि आपको लगाना है तो $1 से ऊपर का लगा के रखिए। उसके बाद होगा क्या, क्योंकि एंड्रयू हार्थू ने कहा है कि अभी डब्ल्यूसीआरयू की बिक्री बंद हो रही है, ये डायरेक्टली उन लोगों को जाएगी या बड़ी बड़ी कंपनीज को जा रही है। और कंपनीज के सामने जो कंपनीज जो हैं, जो हमारे जो एनडी पैकेज के अंदर हमारे साथ जुड़ रही हैं, वो उनको लोन कम मिलेगा जब वो डब्ल्यूसीआरयू खरीदेंगे। और एंड्रयू ने कहा है कि डब्ल्यूसीआरयू उनको तब मिलेगा जब वो सीआरयू खरीदेंगे। तो मुझे बताइए कि कोई भी कंपनी जो डब्ल्यूसीआरयू लेना चाह रही है वो सीआरयू लेगी कि नहीं लेगी? बिल्कुल लेगी, क्योंकि वो कंपलसरी है। और जब सीआरयू लेगी तो आपने यदि एक्सचेंज पर बिड लगा रखी, क्योंकि देखो कंपनी के पास सीआरयू नहीं है, सीआरयू किसके पास है, आपके पास है। तो आपने यदि $1 की बिड लगा रखी है तो मजबूरन उस कंपनी को यहां से सीआरयू कितने में मिलेगा, $1 में मिलेगा, या फिर उससे भी ऊपर की रेंज में जितना आप ज्यादा में बेचना चाहोगे। पर मिनिमम यदि हमने एक $1 सोच रखा है तो ऑब्वियसली बात है $1 से कम में उससे नहीं मिलेगा। और इससे उन लोगों को फायदा होगा जो लोग अपने टोकन बेचना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका प्राइस जो है वो कन्वर्ट रेट जो है उसे कम कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए पहले $800 आ रहा था, और यदि आप इस तरह से इसका प्राइस को कम करते हैं, सभी ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करते हैं, सभी लोगों तक पहुंचाते हैं,
और उन लोगों से मैं खास तौर से विनती करता हूं, क्या आइए कंपनी के सहमालिक होने का फर्ज अदा करें और हम आगे बढ़ें। हमारे एवरेज परिवार के उन सदस्यों को साथ लेकर चलें जो पीछे रह गए। हम उन सभी को साथ लेके चलना चाहते हैं। हमारे एवरेज परिवार का हर एक सदस्य, उसने पता नहीं पैसे कहाँ से लगाए थे, कैसे लगाए थे। मैं नहीं चाहता कि उसके सीआरयू उसके पास रहें और उसे दुख हो। जो लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं, जो नहीं करना चाहते एक अलग बात है, लेकिन जो कन्वर्ट करना चाहते हैं उन सभी के लिए मैं खुद $1 में रोजाना एक सीआरयू खरीदने के लिए तैयार हूं। सिर्फ 1 महीने तक आपको ये करना हो। उम्मीद है आप लोग ये करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। यदि कोई भी सवाल आपका है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट्स बॉक्स में आप नीचे लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। आपने इतनी देर तक मेरा वीडियो सुना, मुझे प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। शुभ रात्रि, गुड नाइट।